सुप्राकेंडोल के बारे में आपको बताया गया था। इस वीडियो में मैं सुप्राकेंडोल के बारे में बता रहा हूँ। सुप्राकेंडोल एल्बो को कहा जाता है। एल्बो टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, उसे प्लास्टर कराया जाता है। प्लास्टर कराने के बाद पेशेंट को जो बोन होता है, प्लास्टर कराने से 1 मंथ 2 मंथ रेस्ट करने की वजह से पेशेंट का जो हड्डी है, मसल्स है, अकड़ जाता है। प्लास्टर जब करता है पेशेंट का जब प्लास्टर करता है तो उसका हाथ जो है अकड़ रहता है। अकड़ रहने के बाद पेशेंट डायरेक्टली सीधा नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको फिजियोथेरेपी के पास विदा किया जाता है। फिजियोथेरेपी के पास आने के बाद पेशेंट को पैराफाइन केमिकल एमएस मशीन के द्वारा उसको मसल्स को तोड़ा जाता है। हड्डी को पैराफाइन केमिकल के द्वारा लगाकर उसे ढीला करके एमएस मशीन से तोड़कर उसको ठीक किया जाता है। मैं एक पेशेंट को मसल्स में एमएस मशीन लगाया हूँ, उसका नाम है मसल एस्टिमेटर। उसका नाम है मसल एस्टिमुलेटर के यही काम है कि पेशेंट का मसल्स का अकड़न उसको ढीला कर देता है और एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करके पेशेंट ठीक हो जाता है। देखिए, एमएस मशीन का संचार उस व्यक्ति में भी होता है जो कि मसल्स में सुनापन, और उस पेशेंट में भी होता है जिस पेशेंट में मसल्स अकड़ गया हो या मसल्स में मूवमेंट ना हो, मसल जो है कि सीधा नहीं हो रहा है और मसल्स पकड़ के रखा है, उस मसल्स में भी लगाया जाता है। सुप्राकेंडोल केस में पेशेंट को मसल्स एस्टिमुलेटर टेंस मशीन लगाया जाता है, जिसके चलते में पेशेंट ठीक हो जाता है। मसल्स को रिलेटिव जो भी बीमारी हो और हड्डी फ्रैक्चर हो या जो भी प्रॉब्लम हो मसल्स में, तो पेशेंट को फिजियोथेरेपी के सपोर्ट इसलिए दिया जाता है। फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज एक ऐसा इलाज है कि प्लास्टर करने के बाद और प्लास्टर खोल देने के बाद, प्लास्टर होता है तो 1 मंथ 2 मंथ डॉक्टर जो है बंद करके रखते हैं, रेस्ट में रहते हैं। रेस्ट ज़्यादा देर देने से, ज़्यादा टाइम रेस्ट लेने से हाथ को या पैर को कंडीशन रूप में डालने से उसी जगह पर मसल जो है अकड़ जाता है और धीरे धीरे उसको सीधा करना पड़ता है। फिजियोथेरेपी में बहुत सारे केमिकल, टेंस मशीन, एमएस मशीन, अल्ट्रासोनिक लगाकर पेशेंट को ठीक किया जाता है और पेशेंट पहले जैसा और पहले के अनुरूप के द्वारा हो जाता है। मसल एस्टिमुलेटर मशीन से कैसे ठीक किया जाता है, आपको मसल एस्टिमुलेटर पेशेंट को मैंने लगाया हूँ। देखिए हाथ को मसल एस्टिमुलेटर में कैसे यूज होता है और कैसे उसका ट्रीटमेंट से पेशेंट रिकवरी होता है। पेशेंट का सुप्राकेंडोल जो हाथ है फ्रैक्चर हो जाता है और प्लास्टर कटने के बाद उसका फिजियोथेरेपी 16 से 17 दिन कराइएगा और पेशेंट रिकवरी हो जाता है और पेशेंट को मसल जो है सीधा हो जाता है। नर्वस सिस्टम में जो भी है या मसल्स है वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है और हल्का फुल्का पाउडर से मसाज कर दिया जाता है, अकड़न जो है सीधा हो जाता है और एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करना पड़ता है। एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन करिएगा पेशेंट को, उसको इतना लाभ मिलता है। और देखिए बात ऐसी है कि ज़्यादातर अकड़ रहने की वजह से पेशेंट को एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन करिएगा तो पेशेंट को पेन होगा, और पेन को दूर करने के लिए अल्ट्रासोनिक मशीन यूज किया जाता है और अल्ट्रासोनिक मशीन के साथ जेल होता है जिसे पेन किलर मलहम कहते हैं, और इसे हीटिंग पैड से सेक कर और रस्सी के द्वारा खींचकर पेशेंट को रिलेट किया जाता है और पेशेंट को एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन एक्सरसाइज करिए। और पेशेंट सुप्राकेंडोल या जो भी मूवमेंट या जोड़ पर टूटा हुआ हड्डी जो है अकड़ जाता है, उसको ठीक करने में कम से कम आपको टाइम लगता है। पेशेंट का हड्डी जो है किस कंडीशन पर टूटा है, कितना उसके मसल्स अकड़ा है, उस टाइम के अनुसार पेशेंट को आप देखिए और उस पेशेंट को देखने के बाद आप खुद उसको अनुमान दे सकते हैं पेशेंट को कि आपको 15 दिन लगे, 20 दिन लगे या 1 मंथ लगे या 2 मंथ लगे। किसी पेशेंट को हड्डी जो है टूटा रहता है तो ज़्यादा अकड़ जाने के बाद पेशेंट को ढीला नहीं होता है और टाइम ज़्यादा खींच लेता है। और किसी पेशेंट को मसल्स ढीला रहता है, उसको नॉर्मली 10 से 15 दिन एक्सरसाइज कराने से पेशेंट को रिलेटिव हो जाता है। वैसे ही मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसका हाथ मैंने मसल एस्टिमुलेटर के द्वारा किया था। वो पेशेंट जो है वो बिल्कुल पहले से ग्रोथ करके अच्छा से ठीक हो गई है। मैंने उसको छुट्टी भी कर दिया, कम से कम उसको मैं 15 से 20 दिन किया हूँ। इस वीडियो में भी आपको दिखाई दिया हूँ पेशेंट को किस कंडीशन से इलाज किया जाता है।